सप्तम अध्याय। मंगलाचरण। श्री चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरणों में अनुरक्त श्री वासादि भक्त वृंद की जय हो, सर्वश्रेष्ठ धाम श्री नवद्वीप की जय हो। श्री स्वर्ण विहार। श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव को विश्राम स्थान श्रीधरांगन से स्वर्ण विहार ले आए। वहां पहुंचकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, ये अपूर्व स्थान प्रकृति से परे अर्थात अप्राकृत है। विषयी व्यक्ति का मरते दम तक केवल मात्र एक ही उद्देश्य, विषय संग्रह, भले ही कोई श्री स्वर्णसेन राजा जैसा ही क्यों ना बन जाए। सतयुग में यहाँ एक श्री स्वर्णसेन नामक प्रसिद्ध राजा रहता था। उसने यहाँ पर बहुत समय तक राज्य किया। वृद्ध होने पर वह राज्य कार्य में व्यस्त ही रहा, उससे निवृत्त नहीं हुआ। धामवास से अनायास ही साधु संघ की प्राप्ति का अवसर। वह राजा सब समय विश्वों में ही आविष्ट रहता था और नित्य प्रति यही चिंता करता था कि मेरे साम्राज्य में धन की वृद्धि कैसे हो। पता नहीं उसके किस सौभाग्य से एक दिन देवऋषि नारद वहां पर आए। उन्हें देखकर राजा ने उनकी बहुत पूजा अभ्यर्थना की, पर दुख दुखी श्री नारद जी द्वारा तत्व उपदेश। राजा की अवस्था देखकर श्री नारद के हृदय में उसके प्रति दया आ गई। श्री नारद ने राजा को निर्जन स्थान पर ले जाकर वास्तविक तत्व का उपदेश प्रदान किया। श्री नारद ने कहा, हे राजन, मन ही मन सब समय अर्थ की चिंता करते करते तुम्हारे दिन व्यर्थ नष्ट हो रहे हैं। यह अर्थ नहीं अनर्थ है, इसे समझो। अंततः एक बार अपने हृदय में परमार्थ अर्थात वास्तविक अर्थ पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम रूपी दिव्य ज्ञान की चिंता करो। पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव आदि कोई भी अपना नहीं है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं रहता। जीवन अमूल्य होने पर भी क्षणभंगुर। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी देह का नदी के किनारे दाह संस्कार कर उसका अवशिष्ट भस्म नदी के जल में बहाकर सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। जब कोई किसी का हो ही नहीं सकता तो फिर क्यों मिथ्या आशा लगा कर बैठे हो? तथा किसके लिए? अपनी प्यास बुझाने के लिए? एक बूंद के समान प्यास ना बुझा पाने वाले विषयों के प्रति आसक्त हो रहे हो। केवल मात्र जागतिक अर्थ से सुख प्राप्ति की आशा मूर्खता। यदि कहो कि सुख प्राप्त करने और जीवन से दुख को दूर करने के लिए अर्थ प्राप्ति की चेष्टा करता हूँ, तो हे राय, मेरा कहना है कि ये सब झूठ है, क्योंकि जीवन ही अनित्य है, 100 वर्ष से अधिक टिकने वाला नहीं है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य। इसलिए जीवन के साथ वास्तविक उद्देश्य को जानो। देखो, मनुष्य जीवन भव सागर से पार होने अर्थात केवल मात्र भजन करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर शोक, दुख और भय ना हो, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसे जानने का प्रयास करो। वैराग्य और ज्ञान से भगवत धाम की प्राप्ति असंभव। हे राजन, केवल वैराग्य से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता और केवल ज्ञान से भी उसकी प्राप्ति असंभव है। वैराग्य और ज्ञान के बल पर विषय का बंधन छूट जाने से अधिक जीवों को कैवल्य अर्थात सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कैवल्य मुक्ति सर्वनाश का कारण। किंतु कैवल्य मुक्ति में कोई भी आनंद नहीं है। वह तो जीवों के लिए सर्वनाश है, अत्यंत घृणित है। इसमें एक ओर तो सब विषय नष्ट हो जाते हैं तथा दूसरी ओर कोई श्रेष्ठ वस्तु भी प्राप्त नहीं होती। अतएव जो इस कैवल्य के तत्व पर ठीक से विचार करते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति का साधन करते हैं। संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन को भली भांति समझकर वे विषयों के प्रति अनासक्त तथा श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों के प्रति आसक्त होते हैं। भगवत धाम प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति। जीव श्री कृष्ण का दास है। भक्ति के बिना उसका सर्वनाश होता है और भक्ति रूपी वृक्ष पर प्रेम रूपी फल लगता है। कृष्ण प्रेम रूपी नित्य धन को प्राप्त करना ही प्रयोजन है। भुक्ति और मुक्ति आदि तुच्छ फल है।
कृष्ण का दास होने पर भी जीव द्वारा माया का स्पर्श। श्री कृष्ण चिदानंद अर्थात ज्ञान और आनंद रूपी सूर्य हैं। माया उनकी छाया है और जीव उनका किरण कण मात्र है। तटस्था शक्ति से उत्पन्न होने के कारण यदि जीव माया को स्पर्श करता है तो माया उसे अपने जाल में बांध लेती है। माया के जाल में पड़कर जीव की गति। जो जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख होता है वह माया को स्पर्श करने के फलस्वरूप कर्म के चक्कर में पड़ जाता है। माया के जाल में पड़कर भ्रमण करते करते कष्ट ही कष्ट पाता है और कर्म तथा ज्ञान के साधनों द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। कभी तो वह कर्म का आचरण करता है, कभी अष्टांग आदि योग करता है, तो कभी ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करता है, कभी कभी तर्क पथ का अवलंबन करता है, तब भी अंत में उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। यद्यपि आत्म तत्व के ज्ञान के बिना उद्धार होना संभव नहीं, तथापि वह उस आत्मज्ञान अर्थात भक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहता। अनेक योनियों में भ्रमण करते करते भक्तों के संग से ही शुद्ध भक्ति की प्राप्ति। जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के फल से एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करते करते जब किसी सौभाग्य से भक्तों का संग प्राप्त करता है तब वह निर्मल श्रद्धा को प्राप्त करता है और साधु संग में श्री कृष्ण का भजन करते करते उसके हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाने पर उसे सुविमल निष्ठा की प्राप्ति होती है। भजन करते करते उसकी वह निष्ठा रुचि में और रुचि आसक्ति में क्रम से परिवर्तित हो जाती है। तद अनंतर आसक्ति भाव के रूप में और भाव प्रेम के रूप में प्रकाशित हो जाता है। इसी क्रम से शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुगत्य में की गई नवदा भक्ति ही वास्तविक फल प्राप्ति का उपाय। श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा कृष्णार्चन नति दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति के इन अंगों को जो कोई भक्तों के अनुगत्य में रहकर पालन करता है उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होती है। धामवासी का कर्तव्य। आप बहुत सौभाग्यशाली राजा हैं क्योंकि आपका वास स्थान श्री नवद्वीप धाम है। धाम में वास करने से आपका भाग्य उदित हुआ है। अब सांसारिक विषयों का त्याग कर साधु संग में वास करके निर्मल श्रद्धा को प्राप्त करो और श्री कृष्ण के नाम तथा गुणों का निरंतर कीर्तन करके अपने हृदय में प्रेम रूपी सूर्य को उदय कराओ। श्री नारद मुनि द्वारा श्री गौरांग अवतार की सूचना। आने वाले धन्य कलियुग में यहाँ पर श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ श्री गौरांग के रूप में अपनी व्रज लीला प्रकाशित करेंगे। जो कोई भी श्री गौर हरि का नाम उच्चारण करेगा उसे श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी और वह व्रज में वास स्थान प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण प्राप्ति का सरल उपाय। श्री गौर हरि का आश्रय ग्रहण किए बिना, उनका नाम उच्चारण किए बिना जो श्री कृष्ण का भजन करता है उसे श्री कृष्ण बहुत समय के बाद प्राप्त होते हैं, किंतु जो कोई श्री गौर हरि का नाम ग्रहण करता है उसे बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है और उसके सभी अपराध नष्ट हो जाते हैं। श्री गौर नाम का प्रताप। ऐसा कहते कहते नारद स्वयं ही धैर्य धारण नहीं कर पाए और श्री गौर हरि कहते कहते वीणा बजाते हुए नृत्य करने लगे। उनकी वीणा भी कहने लगी, हे गौर हरि, धन्य कली कब आएगा। भक्त की कृपा से प्रेम का आविर्भाव संभव पर। इस प्रकार राजा को कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर श्री नारद मुनि वहां से चले गए। नारद की कृपा से राजा के हृदय में प्रेम का उदय हो आया। राजा गौरांग गौरांग कहकर नृत्य करने लगा और साधुओं से प्रेम की भिक्षा मांगने लगा। उस राजा की सारी विषय वासनाएं दूर हो गईं। राजा को स्वप्न में श्री गौर गदाधर के दर्शन प्राप्त। एक दिन सोते समय राजा ने अपने आंगन में सपार्षद गौर गदाधर के दर्शन प्राप्त किए। तप्त कांचन गौर वर्ण वाले श्री गौर हरि के साथ उनके सभी भक्त हरे कृष्ण कहते हुए नृत्य कर रहे थे और एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। नींद खुलने पर राजा की स्थिति। जैसे ही राजा की नींद खुली वह अत्यधिक कातर हो उठा तथा श्री गौर हरि की प्राप्ति हेतु रोने लगा। उसी समय एक आकाशवाणी ने राजा से कहा, हे राजन,
मेरी प्रकट लीला के समय तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारी मेरे पार्षदों में गिनती होगी। श्रीमन महाप्रभु की लीला में राजा श्री स्वर्ण सेन का परिचय। हे सर्वगुण संपन्न राजन, उस समय तुम्हारा नाम बुद्धिमंत खान होगा और तुम श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करोगे। उस दैववाणी को अपने कानों से सुनकर राजा ने धैर्य धारण किया और तब से श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करने लगे। श्रीवास पंडित में नारद का आवेश। श्री नित्यानंद प्रभु की कथा के अंत में श्रीवास पंडित नारद के शक्त्यावेश में मूर्छित हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर महाप्रेम में मत होकर गौर नामामृत का पान करते हुए श्री जीव वहां की रज में लोटपोट करते हुए कहने लगे, भक्तवांछा पूर्णकारी श्री गौर हरि, अहो क्या मैं भी यहाँ पर उस स्वर्ण प्रतिमा स्वरूप गौरमणि के दर्शन प्राप्त करूंगा। जिस समय श्री जीव ऐसा कह ही रहे थे कि उन्होंने श्री नित्यानंद, श्रीवास और श्री जीव ने श्रीमन महाप्रभु को संकीर्तन करते देखा। अहो श्री गौरांग महाप्रभु का वह अपूर्व रूप अमृत को भी तिरस्कार करने वाला था। श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैताचार्य के साथ मिलकर सभी भक्त श्री गौरांग महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। मृदंग और करताल बज रहे थे, सभी संकीर्तन में मस्त थे। श्रीमन महाप्रभु के नवद्वीप वास करने के समय हुई पूर्व लीला प्रकट हो गई। उस समय सभी के हृदय में कितना आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तब तक दोपहर का समय हो गया। श्री नरसिंहपल्ली। वे लोग उच्च स्वर से श्री गौरांग महाप्रभु का गुणगान गाते हुए चलते चलते देवपल्ली नामक ग्राम में पहुंचे। वहां पर सभी ने विश्राम किया और देवता श्री नरसिंह देव के अतिथि बनकर दोपहर की प्रसाद सेवा वहीं की। सतयुग के भगवान श्री नरसिंह देव का स्थान। दिन के अंतिम याम संध्या के समय में वे लोग उस ग्राम में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, यह देवपल्ली है। यहाँ पर सतयुग के समय से प्रसिद्ध श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है। श्री नरसिंह भगवान का विश्राम स्थान। प्रहलाद पर दया करके भगवान श्री हरि ने हिरण्यकशिपु का वध करने के उपरांत इसी स्थान पर विश्राम किया था। ब्रह्मा आदि देवताओं ने अपने अपने घर बनाकर यहाँ पर एक गांव ही बसा लिया था। भगवान श्री नरसिंह देव की सेवा के उद्देश्य से अनेकानेक देवताओं का आगमन। वे सभी देवता लोग मंदाकिनी के तट पर स्थित टीले के ऊपर वास करते हुए भगवान श्री नरसिंह देव की सेवा में मग्न हो गए। शास्त्रों के मत अनुसार श्री नवद्वीप धाम में स्थित श्री नरसिंह क्षेत्र नामक यह स्थान परम पवित्र है। हे जीव, सूर्य टीला तथा ब्रह्म टीला का दर्शन करो। पहले इनके पूर्व दिशा की ओर ही नरसिंह टीला था, किंतु अब यह स्थान परिवर्तित हो गया है। गणेश टीला को देखो, उसके बाद में इंद्र टीला है। इस प्रकार यहाँ पर बहुत से टीले हैं। विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के वास योग्य भवनों का निर्माण। यद्यपि विश्वकर्मा महाशय ने यहाँ पर सैकड़ों देवताओं के वास योग्य हीरे मोती से जड़े हुए अनेक भवन बनाए थे, तथापि समय के प्रभाव से वे सब लुप्त हो गए। अब मंदाकिनी भी सूख गई है, केवल मात्र टीले ही रह गए हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी। यहाँ पर अगणित इन शिलाखंडों का दर्शन करो। ये सब मंदिर के ही आवेश हैं। कुछ दिनों के बाद एक भक्त श्री नरसिंह भगवान की कृपा लेश प्राप्त करेगा और यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाकर भगवान श्री नरसिंह देव की प्रतिष्ठा करके पुनः उनकी सेवा प्रकाशित करेगा। 16 कोस नवद्वीप परिक्रमा की यह एक अंतिम सीमा है। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सेवा ही जिस व्यक्ति की संपत्ति है, वही कंगाल भक्ति विनोद माया के जाल को छोड़कर ऐसे श्री नवद्वीप की महिमा का गान कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। 7वां अध्याय समाप्त। 8
अध्याय मंगलाचरण। श्री शची नंदन की जय हो, जय हो। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। भक्तराज सीतापति श्री अद्वैताचार्य की जय हो। श्री गदाधर पंडित और भक्त समाज की जय हो। परम सुंदर श्री नवद्वीप धाम की जय हो। श्री गौर नाम की जय हो, जय हो। श्रीवास पंडित आदि भक्त वृंद हरि हरि कहते हुए श्री नित्यानंद प्रभु के साथ चलने लगे। हरि रस मदिरा मदातिमत्त श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु मदमस्त होकर झूमते हुए चल रहे थे और प्रेम में विभोर होने के कारण आधे आधे अक्षर बोल रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी तथा वे गौर गौर कहते हुए विहल हो रहे थे। उनके सभी आभूषण झलमल कर रहे थे और उनके दिव्य रूपों से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। श्रीवास पंडित और श्री जीव का नृत्य। श्रीवास पंडित श्री जीव के साथ नृत्य करते करते कभी तो क्रंदन कर रहे थे और कभी उद्दंड नृत्य कर रहे थे। अन्य अन्य सभी भक्त भी नाचते नाचते चलने लगे। अलकानंदा के निकट पहुंचकर श्री नित्यानंद प्रभु आनंद से भरकर कहने लगे, हे जीव, बिल्ब पक्ष नामक ग्राम को अपने पश्चिम में रखकर मंदाकिनी ने नदिया को घेर रखा है। जहां पर तुमने स्वर्ण विहार देखा था, मंदाकिनी वहीं पर अलकानंदा को छोड़ देती है। श्री हरिहर क्षेत्र। अलकानंदा के पूर्व तट तथा गंडकी के किनारे श्री हरिहर क्षेत्र वर्तमान है। समय आने पर यहाँ एक श्री मूर्ति प्रकाशित होगी तथा एक सुंदर उपवन सुशोभित होगा। श्री नवद्वीप धाम में विराजमान काशी नामक तीर्थ स्थान। अलकानंदा के पश्चिम तट पर काशी का दर्शन करो, जहाँ पर शैव अर्थात शिव के उपासक तथा शाक्त शक्ति के उपासक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह हरिहर क्षेत्र वाराणसी से श्रेष्ठ है। यहाँ पर धुरजटी अर्थात जटाधारी शिव डमरू धारण किए हुए विराजमान हैं। डमरू धारण किए हुए श्री शिव का गौर नाम कीर्तन करते हुए नृत्य। यहाँ पर शिव गौर गौर कहकर सब समय नृत्य करते हैं और अपने अनुगत व्यक्तियों के लिए गौर भक्ति की प्रार्थना करते हैं। भक्तों द्वारा मुक्ति का अनादर। 1000 वर्षों तक काशी में निवास कर ज्ञान का साधन करने पर सन्यासियों को जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसी मुक्ति को यहाँ पर भक्त अपने चरणों से ठोकर मारकर केवल श्री गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हुए नृत्य करते हैं। अर्थात श्री गौर नामामृत का पान करके ही अपने आप को धन्य मानते हैं। श्री शिव द्वारा जीवों के कान में गौर नाम प्रदान। यदि कोई जीव यहाँ पर शरीर छोड़ता है तो उसके अंतिम समय में शिव उनके कान में गौर नामक उच्चारण करके उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए इस धाम को महावाराणसी भी कहते हैं, क्योंकि श्री शिव के मुख से गौर नाम के श्रवण से सद्गति की प्राप्ति अवश्यंभावी है। ऐसा विचार कर यहाँ पर जीवों को मरने का कोई भय नहीं है, अर्थात मरने के उपरांत क्या गति होगी इसकी कोई चिंता ही नहीं है। इतना कहकर श्री नित्यानंद प्रभु वहां पर नृत्य करने लगे और श्री जीव को भी श्री गौर हरि का प्रेम हो इसके लिए प्रार्थना करने लगे। श्री शिव द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम। अलक्षित रूप से अर्थात बिना किसी को दिखाई दिए कैलाशपति शिव ने श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ पर वास करते हुए गौरी श्री पार्वती के साथ शिव सदैव गौरांग महाप्रभु के नामों का कीर्तन करते हुए अपनी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर रहे हैं। गादी गाछा ग्राम श्री गोद्रुम द्वीप। स्वतंत्र ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों को साथ में लेकर चलते चलते जब गादी गाछा नामक ग्राम में पहुंचे तब हास्य करते हुए कहने लगे, इस द्वीप का नाम गोद्रुम है। यहाँ पर सुरभि नित्यवास करती हैं। श्री कृष्ण लीला के समय
इंद्र द्वारा अभिमान पूर्वक गोकुल पर वर्षा करना। श्री कृष्ण की माया के वशीभूत होकर जब इंद्र ने अभिमान पूर्वक गोकुल पर मूसलाधार वर्षा की थी, तब श्री हरि ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर यत्न पूर्वक गोकुल की रक्षा की थी। इंद्र का अभिमान चूर्ण विचूर्ण। इंद्र का अभिमान चूर्ण विचूर्ण होने पर उसने सारंगधर अर्थात सारंग नामक धनुष को धारण करने वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण को पहचान लिया। इंद्र द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणापन्न होना। अपने अपराध को दूर करने के लिए इंद्र ने भूमि पर गिरकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण किया। इंद्र का भय एवं माता सुरभि से प्रार्थना। यद्यपि दया के सागर श्री नंद नंदन ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें अभय भी प्रदान किया, तथापि इंद्र के हृदय से भय दूर नहीं हुआ तथा वे सुरभि से कहने लगे, श्री कृष्ण लीला को नहीं समझ पाने के कारण मुझसे बहुत भयंकर अपराध हुआ है। मैंने सुना है कि कलयुग में श्री व्रजेंद्र नंदन नवद्वीप में अपनी अद्भुत लीलाएं प्रकाशित करेंगे। इंद्र की पदवी प्राप्त होने पर भी भय, किंतु मुझे भय है कि कहीं मैं उस समय भी माया से मोहित होकर पुनः कोई अपराध न कर बैठूं। इसलिए हे सुरभि, अपराध करने से कैसे बचा जाए, इस विषय में तुम तो सब कुछ जानती हो, कृपया मुझे भी इसका कोई उपाय बताओ। माता सुरभि का परामर्श। सुरभि ने कहा, चलो हम दोनों श्री नवद्वीप धाम जाकर निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करेंगे। इंद्र और माता सुरभि की भजन स्थली। श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, तदनंतर इंद्र और सुरभि ने यहीं पर श्री गौरांग महाप्रभु का भजन किया। श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करना बहुत ही सहज है तथा उसका फल बहुत आसानी से प्राप्त होने पर भी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। इंद्र और माता सुरभि को श्री गौर हरि के दर्शन प्राप्त। वे दोनों गौरांग का नाम उच्चारण करते करते क्रंदन करने लगे और उन्हें बहुत ही जल्दी श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने अद्भुत रूप लावण्य से युक्त श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य कलेवर का दर्शन किया। महावदान्य श्रीमन महाप्रभु द्वारा वर प्रदान। श्रीमन महाप्रभु मंद हास्य करते हुए वर देने की मुद्रा में सुशोभित थे और रस के भंडार स्वयं ही प्रेम में गदगद हो रहे थे। मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु श्री गौर हरि ने इंद्र और सुरभि से कहा कि मैं तुम लोगों की इच्छा को जानता हूँ। थोड़े ही समय में मैं नवद्वीप में प्रकट होऊंगा। उस समय तुम लोग भी इसी नवद्वीप में जन्म प्राप्त करके उस लीला में मेरी सेवा करोगे। अब तुम लोगों को माया का जाल स्पर्श नहीं कर पाएगा। माता सुरभि का स्थायी रूप से गोद्रुम में वास। इतना कहकर महाप्रभु अदृश्य हो गए और श्री सुरभि देवी निरंतर श्री गौर हरि के चरणों की सेवा करती हुई पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। द्वीप का नाम गोद्रुम होने का कारण। तब से स्थान का नाम गोद्रुम द्वीप अर्थात गो यानी गाय, द्रुम यानी वृक्ष, वह द्वीप जहाँ पर गाय एक वृक्ष के नीचे विराजमान है, हो गया। यहाँ पर भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर कुटीर बनाकर भजन करने वाला व्यक्ति अनायास ही श्री गौर हरि के चरण कमलों की सेवा में मग्न हो जाता है। गोद्रुम द्वीप में मार्कंडेय ऋषि का घटनाक्रम से आगमन। इस द्वीप में एक समय मृकंड के पुत्र मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय उपस्थित हुए थे। उनकी कथा बहुत अद्भुत है। 7 कल्प आयु प्राप्त होने पर भी प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि की दुखमय अवस्था। यद्यपि मुनि को 7 कल्प की आयु प्राप्त हुई थी, तथापि प्रलय के समय उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, क्योंकि सभी स्थान जलमग्न हो गए थे। इसलिए मुनि अपने रहने के लिए किसी स्थान की खोज करने लगे। मार्कंडेय ऋषि का शोक। वे पानी में बहते हुए चले जा रहे थे
तथा मन ही मन सोच रहे थे कि हाय हाय, मैंने ऐसा वर क्यों लिया। प्रलय के समय भी श्री नवद्वीप धाम जलमग्न नहीं। यद्यपि अन्य अन्य सभी स्थान जलमय हो गए थे, तथापि केवल मात्र 16 कोस परिमाण वाले श्री नवद्वीप धाम भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए विराजमान थे। श्री नवद्वीप धाम के निकट पहुंचने पर जल की तरंगों में बहते बहते मुनि मूर्छित हो गए। मार्कंडेय ऋषि के प्रति माता सुरभि की कृपा। उस समय सुरभि ने मुनि को जल में बहते हुए देखा और बहुत कृपा करके यत्नपूर्वक उन्हें उठा लिया। मार्कंडेय ऋषि द्वारा श्री गोद्रुम द्वीप का दर्शन। चेतनता प्राप्त होने पर मार्कंडेय ऋषि ने अद्भुत गोद्रुम द्वीप के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि यह स्थान 100 करोड़ कोस का है तथा यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नदियाँ और झरने बह रहे हैं। यहाँ पर नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष और लताएं शोभायमान हैं तथा पक्षी भी श्री गौर हरि का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि 1 योजन यानी 8 मील तक विस्तृत एक पीपल के वृक्ष के नीचे माता सुरभि विराजमान है। केवल 7 कल्प की आयु से ही सब कुछ नहीं हो जाता। भूख से पीड़ित मार्कंडेय ऋषि द्वारा माता सुरभि से प्रार्थना। भूख से पीड़ित मुनि ने सुरभि से कहा, हे भगवती, मेरे प्राणों की रक्षा करो, अपना दुग्ध पान कराकर मेरा दुख दूर करो। माता सुरभि द्वारा दुग्ध दान। तब सुरभि ने सदय होकर मुनि को अपने दुग्ध का पान कराया। मार्कंडेय मुनि का पश्चाताप। स्वस्थ होने पर मृकंड नंदन सुरभि से पुनः कहने लगे, आप भगवती हैं, मेरी माता हैं। आपकी माया से सारा जगत व्याप्त है। बिना सोचे विचारे मैंने 7 कल्प तक अमर रहने का वर लिया है, किंतु मैया, प्रलय के समय तो बहुत दुख है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, सुख तो है ही नहीं। हे माता, मैं क्या करूं? आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं इस दुख से कैसे उद्धार प्राप्त करूं। माता सुरभि द्वारा मार्कंडेय ऋषि को उपदेश। उनकी बात सुनकर माता सुरभि ने कहा कि तुम यहाँ रहकर श्री गौर हरि के युगल चरण कमलों का भजन करो। श्री नवद्वीप धाम की महिमा। यह नवद्वीप प्रकृति से अतीत है, इसलिए इसका कभी भी विनाश नहीं होता। यद्यपि जड़ नेत्रों से यह 16 कोस का दिखाई देता है, तथापि ये सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ लोक नित्य और संपूर्ण रूप से निर्दोष है। यहाँ का स्थान तथा समय सदैव अप्राकृत है। जड़ माया क्या होती है, यहाँ इसे कोई भी जानता नहीं है। जरा इस अपूर्व नवद्वीप धाम का दर्शन तो करो। देखो किस प्रकार इसके चारों ओर सती विरजा अर्थात जड़ जगत और चित जगत को अलग करने वाली एक नदी विराजमान है। यहाँ का प्रत्येक प्रकोष्ठ 100 करोड़ कोस का है तथा इसके मध्य भाग में एक विशाल मायापुर नामक नगर है। इसके 8 द्वीप कमल के पुष्प की 8 पंखुड़ियों के समान है और मध्य में अंतर्द्वीप करने का स्वरूप है। सभी तीर्थों, देवताओं और ऋषियों की निवास स्थली। सभी तीर्थ, सभी देवता और ऋषि यहाँ पर निवास कर श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं। श्री गौर हरि की शरण ग्रहण करने के लिए अनुरोध। हे मार्कंडेय, तुम भी श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरण कमलों को एकमात्र संपत्ति जानकर उनका आश्रय ग्रहण करो। निर्मल भक्ति धर्म का आश्रय ग्रहण करने हेतु उपदेश। तुम भुक्ति मुक्ति आदि की इच्छा को दूर से ही परित्याग करके निर्मल भक्ति धर्म का आश्रय ग्रहण करो। श्री गौर हरि का भजन करने का फल। श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करने से ही शीघ्र ही तुम मधुर प्रेम रूपी फल को प्राप्त कर पाओगे। प्रेम प्राप्ति होने पर साधक की अवस्था। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम आविर्भूत होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीला विलास रस में निमज्जित हो जाता है। उसे व्रज में श्री राधा के श्री चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाता है और उसका मन सदैव युगल सेवा में ही लगा रहता है। सेवा में ही अतुलनीय सुख
तुम एक बात अच्छी तरह से समझो कि भगवत सेवा में अतुलनीय सुख की प्राप्ति होती है। अभेद निर्वाण में तो केवल तुच्छ और काल्पनिक सुख की ही प्राप्ति होती है। श्री मार्कंडेय ऋषि की जिज्ञासा। सुरभि के वचनों को सुनकर श्री मार्कंडेय मुनि ने हाथ जोड़कर पूछा, यदि मैं श्री गौर हरि के चरणों की सेवा करूंगा तो मेरे प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्मों का क्या होगा? माता सुरभि का उत्तर। उनके इस प्रश्न को सुनकर माता सुरभि ने सभी सिद्धांतों के सार को कह सुनाया। माता सुरभि ने कहा, श्री गौर का भजन करने में किसी प्रकार के विधि निषेध का विचार नहीं है। जब तुम श्री गौर हरि का नाम लेकर पुकारोगे तो तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम्हारा भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। केवल कर्म ही क्यों, ज्ञान का फल भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। जब तुम इस द्वीप में बैठकर श्री गौर हरि का भजन करोगे तब तुम श्री गौरांग रस में निमग्न हो जाओगे। मार्कंडेय मुनि माता सुरभि के वचनों को सुनकर आनंद से हंसने लगे और गौर गौर कहते कहते कभी रोने लगते तो कभी हंसने। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, तुम इस अपूर्व स्थान का दर्शन करो जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को पुनः प्राण प्राप्त हुए थे। श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से श्री गौरांग महाप्रभु की महिमा सुनकर श्री जीव परम आनंद से सराबोर हो गए। उस दिन उसी स्थान पर विश्राम करने के उपरांत अगले दिन प्रातः वे लोग हरि हरि बोलते हुए मध्यद्वीप की ओर चल पड़े। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के चरण कमलों की सेवा को ही सार स्वरूप समझकर दीनहीन भक्ति विनोद द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश को मस्तक पर धारण करके नदिया के महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है। अष्टम अध्याय समाप्त। नवम अध्याय मंगलाचरण। श्री गौर चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास आदि सभी भक्तों की जय हो, भक्तों के वासस्थान सर्वश्रेष्ठ श्री नवद्वीप धाम की जय हो। प्रेम दाता शिरोमणि श्री नित्यानंद प्रभु। सवेरा होने पर श्री नित्यानंद प्रभु मत्त होकर श्री गौर नाम का गान करते हुए चलने लगे। उनके साथ जो भक्त चल रहे थे वे भी प्रेम में निमग्न होकर परानंद का विस्तार कर रहे थे। श्री मध्यद्वीप। श्री नित्यानंद प्रभु मध्यद्वीप में आकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यह माजिदा नामक गांव है। यहाँ पर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य और वशिष्ठ नामक सप्त ऋषियों ने श्री गौर चंद्र का भजन करते हुए सुविश्राम किया था। सप्त ऋषियों के द्वारा अपने पिता श्री ब्रह्मा के मुख से श्री गौर हरि का गुणगान श्रवण। सतयुग में उन ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा के मुख से श्री गौर हरि का गुणगान श्रवण किया था। श्री गौर हरि के गुण श्रवण करने से वे मुग्ध हो गए तथा श्री ब्रह्मा से गौर प्रेम रूपी नित्य धन की भिक्षा मांगने लगे। श्री ब्रह्मा द्वारा अपने 7 पुत्रों को श्री नवद्वीप प्रेरण। उनकी बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने अत्याधिक प्रसन्न होकर कहा, तुम सभी नवद्वीप धाम में जाकर श्री गौर हरि के गुणगान का कीर्तन करो, तुम्हें अनायास ही प्रेम की प्राप्ति होगी। श्री ब्रह्मा द्वारा धाम की महिमा का वर्णन। जिस व्यक्ति को धाम की कृपा प्राप्त होती है उसे धाम की कृपा के फलस्वरूप साधुओं का संग मिलता है। साधु संग में रहकर भजन करते करते वह कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। प्रेम में आविष्ट होना ही परम आनंद का विषय है। श्री नवद्वीप धाम में जिस व्यक्ति की मति लग जाती है उसे व्रजवास की प्राप्ति होती है। अपराकृत श्री नवद्वीप धाम में बैठकर श्री गौर हरि का नाम गान करना ही साधुओं की एकमात्र आशा होती है। सप्त ऋषियों का श्री नवद्वीप धाम में आगमन। अपने पिता के उपदेश को भली भांति समझकर सप्त ऋषि उस स्थान पर उपस्थित हुए। वे यहाँ हरि नाम का उच्चारण करते करते नृत्य करने लगे और श्री गौर हरि के गुणों का उच्च स्वर से गान करते हुए प्रेम प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। सप्त ऋषियों की प्रार्थना। कीर्तन करते करते वे कहने लगे,
हे गौरहरि, कृपा करके अंततः एक बार तो दर्शन दीजिए। यद्यपि आज तक अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करके हमने अपराध किया है, तथापि अब हमने भक्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया है। इस प्रकार ऋषिगण तपस्या करने लगे और भक्ति के प्रति एकनिष्ठ होकर श्री गौर हरि का भजन करने लगे। उन्होंने संपूर्ण रूप से भोजन और निद्रा को त्याग दिया तथा एकमात्र श्री गौर हरि के नाम का जप करने लगे। सप्त ऋषियों को पंचतत्व का दर्शन प्राप्त। एक दिन दोपहर के समय परम दयालु श्री गौर हरि ने पंचतत्व के साथ आविर्भूत होकर उन ऋषियों को दर्शन दिया। प्रभु के दिव्य कलेवर से ऐसी आभा निकल रही थी जैसे 100 सूर्यों के एक साथ उदित होने से होती है। उनका वह रूप योगियों के भी मन को आकर्षित करने वाला था। श्रीमन महाप्रभु के दिव्य रूप का वर्णन। श्रीमन महाप्रभु की वह स्वर्ण वर्ण की सुंदर मूर्ति कैसी अद्भुत थी। उन्होंने गले में वन के फूलों से बनी हुई माला पहन रखी थी और उनके आभूषणों से निकल रही ज्योति 10 दिशाओं को उज्जवल बना रही थी। श्रीमन महाप्रभु की दृष्टिभंगी बहुत सुंदर थी। उनके केश लंबे तथा घुंघराले थे। उनके मस्तक पर चंदन का एक बिंदु सुशोभित था। उन्होंने त्रिकच्छ अर्थात धोती धारण किया हुआ था। उनके वक्षस्थल पर उपवीत अत्याधिक शोभा पा रहा था। उनके गले में मल्लिका के फूलों से बनी हुई एक माला शोभा पा रही थी। श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में सप्त ऋषियों की प्रार्थना। उस रूप का दर्शन करके सभी मोहित होकर महाप्रभु से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हमने आपके श्री चरण कमलों में शरण ग्रहण की है। कृपया हमें भक्ति रूपी धन प्रदान कीजिए। श्रीमन महाप्रभु द्वारा सप्त ऋषियों को उपदेश। उनकी प्रार्थना को सुनकर श्री गौर हरि ने दयापूर्वक कहा, हे ऋषियों, सुनो, कृष्णतर अन्य अन्य अभिलाषाओं को त्याग दो। ज्ञान और कर्म के बंधन से निकलकर केवल श्री कृष्ण भक्ति का ही अनुशीलन करो। सप्तऋषियों के प्रति श्रीमन महाप्रभु का आशीर्वाद। थोड़े ही दिनों के बाद नदिया में मेरी लीला प्रकाशित होगी। उस समय तुम सभी मेरी उस नाम संकीर्तन रूपी लीला का दर्शन करोगे। किंतु अभी इन सभी विषयों को गुप्त ही रखना, ऐसा मेरा आदेश है। श्री कुमार हट्ट में अपने द्वारा बनाए गए घाटों पर जाकर श्री कृष्ण का भजन करो। श्री कुमार हट्ट। श्री गौर हरि के अंतर ध्यान होने के उपरांत 7 ऋषि श्री कुमार हट्ट चले आए। देखो, अभी भी स्थान पर उनकी पूजन स्थली की साक्षी देते हुए सप्त टीला शोभा पा रहे हैं। यहाँ पर ये 7 टीले ऐसे दिखाई देते हैं मानो आकाश में प्रकाशित सप्तऋषि मंडल हो। यहाँ पर यम नियम आदि का पालन किए बिना केवल मात्र वास करने से ही श्री गौर हरि की प्राप्ति हो जाती है। नैमी शारण्य। हे जीव, इसके दक्षिण में जो जल की धारा प्रवाहित होती हुई देख रहे हो, वह परम पवित्र गोमती नदी है। इसके निकट ही नैमिषारण्य है। पूर्व कल्प के कलयुग में जब कली का प्रभाव अत्यधिक हो गया, उस समय शौनक आदि ऋषियों ने सुखपूर्वक श्री सूत गोस्वामी के मुख से यहीं पर गौर भागवत का श्रवण किया। कार्तिक मास में नैमिषारण्य में वास करने का फल। इस स्थान पर जो व्यक्ति कार्तिक मास में पुराण का पाठ करता है, उसके सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं और वह श्री गौर हरि की लीलाओं में मग्न चित्त होकर अनायास ही व्रज को प्राप्त कर लेता है। श्री शिव का नैमिषारण्य में आगमन। एक समय पंचानन अर्थात शिव अपने वाहन नंदी को छोड़कर श्री ब्रह्मा के वाहन हंस को ही अपना वाहन बनाकर अपने भक्तों के साथ यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने पुराणों में वर्णित श्री गौर हरि की लीलाओं का श्रवण किया। काशीवासी सभी शैव लोग पंचानन को घेरकर श्री गौर हरि का नाम गान करते करते नृत्य करने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। श्री जीव द्वारा धाम के प्रभाव का आस्वादन।
श्री नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर श्री जीव के हृदय में अष्ट सात्विक भाव उदित होने लगे और वे वहाँ की रज में लोटपोट होने लगे। धाम का प्रभाव आस्वादन करते करते वे धैर्य धारण नहीं कर पा रहे थे। उस दिन सभी भक्तों ने अपना दिन श्री निताई चांद के साथ वहीं रहकर व्यतीत किया और अगले दिन सभी श्री पुष्कर दर्शन करने के लिए अग्रसर हुए। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री जानवा देवी और श्री नित्यानंद प्रभु का भजन ही जिसके हृदय में सदैव प्रकाशित होता है, उसी व्यक्ति अर्थात श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा अनुराग में भरकर श्री नदिया के महात्म्य तथा भक्तों की मधुरिमा का गान किया जा रहा है। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय मंगलाचरण। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य सहित श्री गौर हरि की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्री वास पंडित की जय हो, शुद्ध प्रेम भक्ति स्वरूप श्री नवद्वीप धाम की जय हो तथा श्री गौर नित्यानंद प्रभु के नाम की जय हो, जय हो। ग्रंथकार का अनुरोध। हे कली के जीवों सुनो, ज्ञान कर्म और धर्म सबको त्याग कर श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करो। हे भाइयों, दया के सागर श्री गौर नित्यानंद प्रभु तुम्हारी ऐसी चेष्टा को देखकर आकातर होकर अवश्य ही व्रज के आनंद को प्रदान करेंगे। सवेरा होने पर श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव को अपने साथ लेकर धाम की परिक्रमा के लिए आगे चल पड़े। श्री ब्राह्मण पुष्कर। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, इस मनोहर ग्राम को देखो। यद्यपि आजकल सभी लोग इसे ब्राह्मणपुरा कहकर पुकारते हैं, तथापि शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ब्राह्मण पुष्कर है। इस स्थान का रहस्य बहुत गूढ़ है। दिवदास नामक तैर्थिक ब्राह्मण का उपाख्यान। सतयुग में एक दिवदास नाम का ब्राह्मण गृह त्याग करके सभी तीर्थों के दर्शन करता हुआ भ्रमण कर रहा था। दिवदास का नवद्वीप आगमन। यद्यपि पुष्कर तीर्थ के प्रति उसे बहुत प्रीति थी, तथापि एक दिन भ्रमण करते करते वह श्री नवद्वीप धाम में आ पहुंचा। दिवदास के स्वप्न का वृतांत। इसी स्थान पर रात्रि को उसने स्वप्न में देखा कि कोई उसे कह रहा है कि हे विप्र, तुम यहीं पर वास करो, तुम्हें नित्य धन अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। वृतकाल में दिवदास की इच्छा। इसी स्थान पर कुटीर बनाकर दिवदास ने वृद्धकाल तक वास किया। वृद्धकाल में जब वह ब्राह्मण चलने में असमर्थ हो गया, तब उसके मन में पुष्कर के दर्शन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। चलने में असमर्थ दिवदास का विलाप। नहीं चल पाने के कारण ब्राह्मण विलाप करते हुए कहने लगा कि हाय हाय, अब मुझे पुष्कर तीर्थ के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। पुष्कर तीर्थ का ब्राह्मण वेश धारण। उसे विलाप करता हुआ देखकर पुष्कर राज ने कृपा कर दिवदास को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिया। ब्राह्मण वेशधारी पुष्कर तीर्थ द्वारा दिवदास को परामर्श। ब्राह्मण दिवदास से कहने लगा कि तुम क्रंदन मत करो, तुम्हारे सामने जो कुंड सुशोभित हो रहा है, तुम एक बार उसमें स्नान करो। पुष्कर तीर्थ प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। देवदास को नवद्वीप में ही पुष्कर तीर्थ के दर्शन प्राप्त। उसकी बात सुनकर देवदास ने उस कुंड में स्नान किया। स्नान करने के फलस्वरूप उसे दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, जिससे वह पुष्कर तीर्थ का दर्शन करने लगा। रोते रोते देवदास पुष्कर तीर्थ से कहने लगा कि मेरे लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। पुष्कर तीर्थ द्वारा श्री नवद्वीप धाम का महात्म्य वर्णन। पुष्कर ने कहा, हे सौभाग्यशाली ब्राह्मण, सुनो, मैं दूर से नहीं आया हूँ, मैं तो सदैव यहीं पर निवास करता हूँ। यह श्री नवद्वीप धाम सर्व तीर्थमय है। श्री नवद्वीप धाम की सेवा करने के लिए ही यहाँ पर सभी तीर्थ वास करते हैं। श्री नवद्वीप में ही पुष्कर तीर्थ का वास्तविक स्वरूप। यद्यपि मेरे एक स्वरूप का प्रकाश पश्चिम में है, तथापि मैं स्वयं नित्य इसी स्थान पर निवास करता हूँ। 100 बार उस तीर्थ में अर्थात पश्चिम में स्थित पुष्कर तीर्थ में
स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ पर केवल एक बार स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। श्री नवद्वीप धाम को छोड़कर अन्य तीर्थों की आशा करने वाला व्यक्ति महामूर्ख। अतएव श्री नवद्वीप धाम को छोड़कर जो व्यक्ति किसी अन्य तीर्थ की आशा करता है वह महामूर्ख दुर्जन है। सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल। जब किसी को सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है तभी श्री नवद्वीप धाम में उसे वासस्थान की प्राप्ति होती है। श्री नवद्वीप धाम में कुरुक्षेत्र और ब्रह्मावर्त। हट्ट के समान उस ऊंचे स्थान को देखो, वहां पर कुरुक्षेत्र और ब्रह्मावर्त विद्यमान है। उसके दोनों ओर सरस्वती और दृष्टवती बहती है। वे बहुत सुंदर तथा पुण्य प्रदान करने वाली है। पुष्कर तीर्थ द्वारा भावी श्रीमन महाप्रभु के आविर्भूत होने की सूचना। हे विप्र, मैं तुम्हें बहुत गूढ़ बात बतला रहा हूँ। थोड़े ही समय में यहाँ पर परम आनंद प्रकाशित होगा। मायापुर के अंतर्गत श्री शची माता के घर में श्री गौर सुंदर आविर्भूत होंगे और जन साधारण में कृष्ण प्रेम का वितरण करेंगे। इन सभी स्थानों पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर संकीर्तन रस में मत्त होकर नृत्य करेंगे। सभी अवतारों में प्रभु के जो जो भक्त थे वे उन सबको अपने साथ लेकर संकीर्तन करेंगे। प्रेम रूपी बाढ़ में सारा संसार डूब जाएगा। कुतार्किकों को छोड़कर अन्य सभी महाप्रेम को प्राप्त करेंगे। हे देवदास, धाम के प्रति ऐसी निष्ठा रखकर जो कोई भी यहाँ वास करता है उसे श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री राधा कृष्ण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक श्री कृष्ण का भजन करने पर भी दुर्जन व्यक्ति को श्री हरि नाम में रुचि नहीं होती, किंतु श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करने पर शीघ्र ही दुष्ट स्वभाव दूर हो जाता है और थोड़े ही दिनों में व्रजधाम में श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति स्वस्वरूपगत सिद्ध देह और व्रजांगनाओं का आश्रय प्राप्त करता है और उसे कुंज में श्री युगल सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ द्वारा दिवदास को वर प्राप्त। हे विप्र, यहीं रहकर भजन करो, तुम्हें सपार्षद श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। आकाशवाणी। इतना कहकर तीर्थराज पुष्कर तो चले गए, किंतु उस ब्राह्मण ने एक आकाशवाणी के माध्यम से सुना कि जल्दी ही धन्य कली आने वाला है। हे विप्र, उसी समय पुनः तुम्हारा जन्म होगा और तुम श्री गौर कीर्तन के प्रेम रूपी रस में डुबकियां लगाओगे। ऐसा सुनकर दिवदास बहुत निश्चिंत होकर इसी कुंड के तट पर बैठकर भजन करने लगा। श्री उच्च हट्ट, नवद्वीप में कुरुक्षेत्र। श्री जीव को इन सब पौराणिक कथाओं को सुनाने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु ने कुरुक्षेत्र स्वरूप उच्च हट में प्रवेश किया। श्री उच्च हट में कुरुक्षेत्र सहित सभी देवताओं का आगमन। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, यहाँ पर सभी देवता कुरुक्षेत्र तीर्थ के साथ उपस्थित हुए थे। श्री उच्च हट में ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र स्थित सभी तीर्थों का आगमन। ब्रह्मावर्त तथा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जितने भी तीर्थ थे सभी यहाँ पर आकर बस गए। पृथ्व्युदक आदि सभी तीर्थ यहाँ वास करते हैं और अनायास ही श्री नवद्वीप धाम की सेवा करते हैं। एक रात्रि श्री उच्च हट में वास करने का फल। 100 वर्ष तक कुरुक्षेत्र में वास करने से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ पर केवल एक रात वास करने से ही प्राप्त हो जाता है। श्री उच्च हट नाम पढ़ने का कारण। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, देवता लोग यहाँ पर वास करने लगे और निकट ही एक ऊंचा स्थान बनाकर परस्पर श्री गौर कथा कहने और सुनने लगे। श्री उच्च हट का ही अपर नाम हट्ट डांगा। तब से स्थान का नाम हट्ट डांगा अर्थात हट या बाजार अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर सब समय श्री गौर कथा का ही श्रवण और कीर्तन रूपी क्रय और विक्रय होता रहता है पड़ गया। इस स्थान का दर्शन करने वाले व्यक्ति को अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है।
ये भी श्री नवद्वीप की एक सीमा है। चलो अब हम भागीरथी को पार करें। भागीरथी को पार करके दोपहर के समय श्री नित्यानंद प्रभु कोलद्वीप पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य उदित हुए हों। श्री नवद्वीप परिक्रमा का क्रम। कुलिया पहाड़ के मार्ग पर चलते चलते श्री ताई चांद श्री जीव से कहने लगे, जिस क्रम से गंगा पार करके हमने परिक्रमा की है, यही क्रम वास्तव में परिक्रमा करने का प्रामाणिक क्रम है और ऐसा करने से परिक्रमा करने का वास्तविक फल प्राप्त होता है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा आयोजित प्रथम नगर संकीर्तन। एक दिन संध्या के समय श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर से अपने हजारों परिकरों के साथ काजी का उद्धार करने के लिए 14 मृदंगों के साथ विराट नगर संकीर्तन करते हुए चल पड़े। वह रात ब्रह्मा की रात के समान बड़ी लंबी हो गई। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अपने श्री नवद्वीप धाम में भ्रमण करने लगे। उसके बाद प्रत्येक एकादशी के दिन भक्तों को साथ लेकर मेरे प्रभु नगर संकीर्तन करते हुए नवद्वीप में भ्रमण करते थे। श्रीमन महाप्रभु अपनी इच्छा अनुसार कभी 5 कोस परिमाण वाले अंतर्द्वीप का भ्रमण करते तो कभी 8 कोस भ्रमण करते। 5 कोस भ्रमण करने के लिए अपने घर से पहले बारकोणा घाट तक जाते, फिर बल्लाल दीर्घका का और फिर श्रीधर के घर जाते। श्रीधर के घर से अंतर्द्वीप की सीमा तक जाते और इस प्रकार अनायास ही 5 कोस की परिक्रमा करते। 8 कोस भ्रमण के लिए सिमुलिया से काजी के घर जाते। श्रीधर से वार्तालाप करने के बाद गदिगाछा अर्थात गोद्रुम आ जाते और वहां से माजिदा अर्थात मध्यद्वीप पहुंच जाते और भागीरथी को पार करके गंगा के दूसरे तट पर स्थित पारडांगा एवं छिनाडांगा नामक स्थान तक जाते। पुनः गंगा पार करके 8 कोस भ्रमण करने के उपरांत अपने घर लौट आते। संपूर्ण परिक्रमा। 16 कोस भ्रमण करने पर पूरी परिक्रमा होती है। पूरी परिक्रमा करने पर महाप्रभु संतुष्ट होते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री जीव को 16 कोस वाली परिक्रमा कराना। हे जीव, मैं तुम्हें वही 16 कोस वाली परिक्रमा करा रहा हूँ। इसके समान और कोई परिक्रमा हो ही नहीं सकती। 16 कोस वृंदावन में स्थित 12 वनों के दर्शन तुम्हें इसी परिक्रमा में ही हो जाएंगे। शास्त्रों में नवरात्र का वर्णन। यह परिक्रमा 9 रात्रि में पूरी होती है, इसलिए शास्त्रों में इसे नवरात्र भी कहा जाता है। 5 कोस की परिक्रमा एक दिन में और 8 कोस की परिक्रमा 3 रातों में होती है। एक रात्रि मायापुर, दूसरी गोद्रुम और तीसरी गंगा के पुलीन पर व्यतीत करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के तत्व को सुनकर श्री जीव महाशय बहुत देर तक प्रेमाविष्ट हो गए। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से अकिंचन दीनहीन श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा नदिया के महात्म का वर्णन किया जा रहा है। 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय मंगलाचरण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो। श्रीवासादि गौर भक्तों की जय हो। अन्य अन्य सभी तीर्थ स्थानों के सार स्वरूप उस गौर भूमि की जय हो, जय हो, जहाँ पर श्री हरिनाम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। पंचवेणी। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, सभी सुनो, यह पंचवेणी है। यहाँ पर 5 नदियों का गंगा से मिलन होता है। भागीरथी मंदाकिनी और अलकानंदा के साथ मिलकर बहती है तथा सरस्वती गुप्त रूप में प्रवाहित होती है। पश्चिम दिशा में यमुना के साथ भोगवती आती है तथा उसमें मानस गंगा भी बहुत तेजी से बहती हुई आती है। पंचवेणी। श्री नवद्वीप में प्रयागराज का स्थान। ऋषिगण इस स्थान को महाप्रयाग कहते हैं क्योंकि
उन्होंने इसी स्थान पर ब्रह्मा के साथ बैठकर करोड़ों करोड़ों यज्ञ किए हैं। पंचवेणी का अपर नाम ब्रह्मसत्र। ब्रह्मसत्र नामक इस स्थान की अपार महिमा है। यहाँ पर स्नान करने से पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। इस स्थान की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। शुष्क धारा सम अर्थात जैसे जल सूख जाने पर नदी का कोई मूल्य नहीं रहता, उसी प्रकार शक्ति रहित अन्य कोई भी तीर्थ इसके समान नहीं हो सकता। इस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति जल में, स्थल में अथवा अंतरिक्ष में शरीर छोड़ता है तो उसे श्री गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। कुलिया पहाड़ अर्थात कोलद्वीप। क्योंकि गंगा के तट पर स्थित यह ऊंची भूमि देखने में पर्वत के समान लगती है, इसलिए सभी इसी स्थान को कुलिया पहाड़ कहते हैं। शास्त्रों में इस स्थान को कोलद्वीप कहा गया है। इस स्थान से संबंधित सतयुग का एक उपाख्यान श्रवण करो। कोलदेव अर्थात वराह भगवान के भक्त श्री वासुदेव विप्र का उपाख्यान। वासुदेव नामक एक ब्राह्मण बालक सब समय श्री वराह देव की सेवा करता था। शास्त्र अनुमोदित श्री विग्रह की आराधना। प्रतिदिन श्री वराह भगवान के श्री विग्रह की आराधना करने के उपरांत वह श्री वराह देव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके अपना दर्शन दीजिए, जिससे मेरा इन नेत्रों को और जीवन को धारण करना सफल हो जाए। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बालक रोते रोते वहां की रज में लोटपोट होने लगता और मन ही मन विचार करता कि यदि प्रभु ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए तो मेरा जीवन धारण करना वृथा है। वासुदेव को श्री कोलदेव का दर्शन प्राप्त। कुछ दिनों के उपरांत श्री वराहदेव ने कृपा करके वासुदेव को अपने कोल रूप में दर्शन कराए। श्री कोलदेव के रूप का वर्णन। श्री वराहदेव के श्री अंग अनेक रत्न जड़ित आभूषणों से भूषित थे। उनके श्री चरण कमल, गला, नाक, मुख और नेत्र आदि सभी अंग मन को हरण करने वाले थे। उनका दिव्य कलेवर पर्वत के समान ऊंचा था। उनका दर्शन करके विप्र अपने आप को धन्य अति धन्य मानने लगा। वासुदेव विप्र द्वारा कोलदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम। भूमि पर गिरकर वह ब्राह्मण बालक श्री कोलदेव के चरणों की रज में आकुल होकर लोटपोट करते हुए रोने लगा। श्री कोलदेव द्वारा वासुदेव विप्र को उपदेश प्रदान। उस ब्राह्मण बालक की भक्ति देखकर श्री वराहदेव ने वासुदेव को मधुर वचनों से कहा, हे वासुदेव, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कलयुग के प्रारंभ में मैं इस श्री नवद्वीप में अपनी लीलाएं प्रकाशित करूँगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। त्रिभुवन में इस श्री नवद्वीप धाम के समान कोई भी स्थान नहीं है। यह मेरा बहुत प्रिय धाम होने पर भी अभी गुप्त है। सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है कि ब्रह्मावर्त सहित अन्य सभी तीर्थ यहाँ पर विराजमान हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा के यज्ञ में प्रकाशित होकर मैंने अपने दांत से हिरण्याक्ष के अंगों को चीरकर उसका वध किया था, यह वही पुण्य भूमि है जहाँ पर मैं तुम्हारे सामने आविर्भूत हुआ हूँ। नवद्वीप वास से सभी तीर्थों में एक साथ वास संभव पर। यहाँ पर श्री नवद्वीप की सेवा करते हुए सभी तीर्थ विराजमान हैं। श्री नवद्वीप में वास करने से सभी तीर्थों में वास करना हो जाता है। श्री कोलदेव द्वारा वासुदेव विप्र को वर प्रदान। तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इसी नवद्वीप में मेरी सेवा की है। श्री गौरहरि की प्रकट लीला के समय तुम्हारा भी यहीं पर जन्म होगा। तुम अनायास ही महासंकीर्तन का दर्शन कर पाओगे तथा श्री गौरांग महाप्रभु के अपूर्व रूप का दर्शन प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री वराहदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा उसी समय विप्र ने एक दैववाणी सुनी जो उससे कह रही थी कि तुम श्रीमन महाप्रभु के तत्व को ठीक से समझने के लिए शास्त्रीय प्रमाणों का अनुसंधान करो। श्री वासुदेव विप्र को शास्त्रों में श्री गौरांग महाप्रभु का इंगित प्राप्त। क्योंकि वासुदेव परम विद्वान था, इसलिए उसने शास्त्रों का विचार करने के उपरांत
निश्चय किया कि वे ववस्वत मनवंतर में कलयुग की प्रथम संध्या में श्री गौरांग महाप्रभु इस नवद्वीप में अपनी लीला प्रकाशित करेंगे। उसने अपने मन ही मन कहा, ऋषियों ने शास्त्रों में इस तत्व को गुप्त रूप से इंगित किया है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इस तत्व को समझ सकते हैं। महाप्रभु की लीला प्रकाशित होने पर ये सब तत्व भी प्रकाशित हो जाएंगे, परंतु अभी ये सब तत्व गोपन रखने योग्य है। उस ब्राह्मण बालक को इसका आभास हो गया। वह विप्र अत्यधिक आनंदित होकर संकीर्तन करने लगा और मन ही मन सदैव श्री गौरहरि का नाम गान करने लगा। कोलद्वीप नाम का कारण। पर्वत के समान दिखाई देने वाला कोलदेव के दिव्य कलेवर का दर्शन कर बुद्धिमान वासुदेव ने मन ही मन विचार किया कि हो न हो यही स्थान ही शास्त्रों में वर्णित कोलद्वीप पर्वत है। तब से सभी इसे कोलद्वीप पर्वत कहकर पुकारने लगे। कोलद्वीप व्रज का सर्व अभीष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, भक्त लोग जानते हैं कि यह स्थान नित्य लीला में श्री वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन है। कोलद्वीप के उत्तर में व्रज का बहुलावन। इसके उत्तर में स्थित श्री बहुलावन का दर्शन करो। देखो, बहुलावन के रूप की छटा सभी दिशाओं को उज्जवल कर रही है। श्री नवद्वीप में व्रज स्थित 12 वनों के क्रम का विपर्यय। हे वल्लभ नंदन, वृंदावन में जिस क्रम से 12 वन हैं, वह क्रम यहाँ पर वैसा नहीं है। श्रीमन महाप्रभु की इच्छानुसार ही यहाँ पर ऐसा कर्म विपर्य है, किंतु इसके ऐसे होने के कारण को तो केवल वे इच्छा में प्रभु ही जानते हैं। यहाँ पर यह स्थान जिस प्रकार से व्यवस्थित है, उनका उसी प्रकार से दर्शन करना चाहिए, क्योंकि विपर्य से प्रेम में अपूर्व वृद्धि होती है। श्री समुद्रगढ़। कुछ दूर जाकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, यह समुद्रगढ़ है, इसका दर्शन करो। श्री नवद्वीप धाम में द्वारिकापुरी और श्री गंगा सागर का स्थान। हे विज्ञवर, देखो, यहाँ पर साक्षात द्वारिकापुरी और श्री गंगा सागर नामक 2 तीर्थ वास करते हैं। श्री समुद्रगढ़ में द्वारकापुरी के विद्यमान होने का उपाख्यान। श्री समुद्रगढ़ के राजा श्री समुद्रसेन का परिचय। यहाँ पर श्री समुद्रसेन नामक एक राजा रहते थे। वे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं जानते थे। दिग्विजय के समय पांडुपुत्र भीम का समुद्रगढ़ में आगमन। बंगाल में दिग्विजय के समय जब भीमसेन ने अपने सैन्य बल के द्वारा समुद्रगढ़ को घेर लिया, तब उस समय समुद्रसेन राजा ने विचार किया कि श्री कृष्ण ही पांडवों के एकमात्र प्रभु और अनन्य गति हैं। यदि पांडवों पर कोई विपत्ति आती है तो यदुपति श्री कृष्ण उनकी रक्षा हेतु दौड़े चले आते हैं। राजा समुद्रसेन की भावना। यदि किसी तरह मैं भीम को भयभीत कर दूं, तो भीम दुखी होकर श्री कृष्ण को पुकारेंगे और उनकी पुकार सुनकर श्री हरि अवश्य ही उन पर दया करेंगे। श्री कृष्ण दया करके अपने इस दास के स्थान समुद्रगढ़ में आएंगे और मैं अनायास ही उनके उस श्याम रूप का दर्शन कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा ने अपनी सेना को सुसज्जित किया तथा हाथी, घोड़े और पैदल सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। राजा श्री समुद्रसेन के बाणों से भीम का भयभीत होना। श्री कृष्ण का स्मरण करके राजा बाण चलाने लगे और उनके बाणों से जर्जर होकर भीम बहुत भयभीत हो गए। अवश्य रक्षी वे कृष्ण मंत्र में दीक्षित श्री भीमसेन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना। घोर विपत्ति देखकर भीम मन ही मन श्री कृष्ण को पुकारते हुए कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे नाथ, अपने श्री चरण कमलों का आश्रय देकर अपने इस दास की रक्षा करें। मैं इस समुद्रसेन के सामने युद्ध में टिक नहीं पा रहा हूँ। यदि मैं हार गया तो ये बहुत ही लज्जा की बात होगी और मैं इसे सहन भी नहीं कर पाऊंगा। हे पांडवों के नाथ श्री कृष्ण, हे दयामय, पराजित होना तो बहुत लज्जा की बात है। श्री भीमसेन की पुकार से भगवान श्री कृष्ण का युद्ध भूमि में आविर्भूत होना।
यद्यपि भीम की इस करुण पुकार को सुनकर दयामय श्री कृष्ण उस युद्ध भूमि में सहसा आविर्भूत हो गए, तथापि वहां एक अद्भुत घटना हुई। एकमात्र समुद्रसेन के अतिरिक्त और कोई भी उन्हें नहीं देख पाया। राजा समुद्रसेन द्वारा श्री कृष्ण के रूप का दर्शन। श्री समुद्रसेन ने देखा कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण की अंग कांति घने बादलों के समान है। उनके गले में वनमाला मुक्ता की भांति दिदीप्यमान हो रही है। उनके सभी अंगों में विराजमान अलंकार बहुत सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है तथा उनकी देह का गठन अपूर्व सुंदर है। राजा श्री समुद्रसेन की भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना। श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन कर राजा प्रेम के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। चेतना प्राप्त करने पर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आप पतित पावन जगन्नाथ हैं। मुझे पतित देखकर ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जगत के सभी लोग आपकी लीलाओं का कीर्तन करते हैं। उनके मुख से आपका गुणगान सुनकर मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा होती है। राजा श्री समुद्रसेन की प्रतिज्ञा। परंतु हे दयामय, मैं बहुत ही दुविधा में था। एक तो इस श्री नवद्वीप को छोड़कर मेरी कहीं पर भी जाने की इच्छा नहीं होती थी, और साथ ही साथ आपके मनोहर रूप को देखने की भी प्रबल इच्छा होती थी। इसलिए मैंने यह व्रत लिया था कि आपके इसी श्री नवद्वीप में आविर्भूत होने पर ही मैं आपका दर्शन करूंगा। राजा समुद्रसेन की एक गूढ़ इच्छा। हे दयामय, यद्यपि आज आपने मेरे समक्ष श्री नवद्वीप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर मेरे उस व्रत की रक्षा की है, तथापि मेरी एक बहुत गूढ़ इच्छा है कि श्री गौरांग महाप्रभु मेरी आंखों के सामने प्रकट हों। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी इच्छा की पूर्ति। देखते ही देखते राजा ने अपने समक्ष श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के अतुलनीय माधुर्य का दर्शन किया। उसने देखा कि श्री कृष्ण गौचारण करते करते दोपहर के समय श्री कुमुद मठ में आकर सखियों के साथ लीला कर रहे थे। श्री समुद्रसेन को सपरिकर श्री गौर हरि के दर्शन प्राप्त। थोड़ी ही देर में वह लीला अंतर्ध्यान हो गई और राजा ने उसके स्थान पर पार्षद श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए। महाप्रभु अपने परिकरों के साथ संकीर्तन में रत थे तथा आवेश में भरकर नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहे थे। उनकी उज्जवल स्वर्णिम अंग कांति मन को आकर्षित करने वाली, नेत्र को मत्त बना देने वाली तथा हृदय में उथल पुथल मचा देने वाली थी। श्री समुद्रसेन द्वारा श्री गौर हरि की स्तव स्तुति। श्री गौरांग महाप्रभु के उस रूप के दर्शन करके राजा अपने आप को धन्य मानने लगे और वे उनके श्री चरण कमलों में अनेक प्रकार की स्तव स्तुति करने लगे। थोड़ी ही देर में वह लीला अदृश्य हो गई तथा राजा बहुत दुखी होकर रोने लगे। पांडु पुत्र श्री भीमसेन का विक्रम प्रदर्शन। श्री भीमसेन को तो ये सब लीला दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वे मन ही मन विचार करने लगे कि शायद राजा युद्ध से भयभीत हो गया है। राजा द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपनी पराजय स्वीकार करना, ऐसा विचार कर पांडुपुत्र भीम बहुत अधिक बल दिखाने लगे। राजा समुद्रसेन ने संतुष्ट होकर उनसे कर स्वीकार करने की प्रार्थना की। श्री भीमसेन कर लेकर दूसरे स्थान पर चले गए तथा जगत में भी सभी श्री भीमसेन दिग्विजयी हैं, यह कहकर उनका गुणगान करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, ऐसी दिव्य लीला जिस स्थान पर हुई थी यह वही समुद्रगढ़ है। यह श्री नवद्वीप की दक्षिण सीमा पर स्थित है। ब्रह्मा भी स्थान के महात्म्य को नहीं जानते। समुद्र यहाँ आकर श्री जानवी का आश्रय लेकर भक्त भाव द्वारा श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करता है। समुद्र और जानवी श्री गंगा का वार्तालाप। एक दिन जानवी ने समुद्र से कहा, हे सिंधो, बहुत ही थोड़े दिनों में मेरे प्रभु जगन्नाथपुरी में तुम्हारे तट पर वास करेंगे। समुद्र ने कहा, हे देवी, मेरी बात सुनो। श्री शची नंदन श्री नवद्वीप धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाते। यद्यपि वे कुछ समय तक मेरे तट पर रहेंगे, तथापि
अप्रत्यक्ष रूप में वे नवद्वीप में ही रहते हैं। श्री नवद्वीप श्रीमन महाप्रभु का नित्य धाम है। उनकी यहाँ पर होने वाली प्रकट और अप्रकट लीलाओं का वेद गान करते हैं। समुद्र की श्री गंगा से प्रार्थना। हे सुंदरी, मैं यहाँ पर तुम्हारे आश्रम में रहकर श्री नवद्वीप में श्री गौर हरि की सेवा करूँगा। इतना कहकर समुद्र श्री नवद्वीप में रहने लगे तथा दिन रात सब समय श्री गौर हरि की नित्य लीलाओं का चिंतन करने लगे। श्री चंपक हट, श्री द्विजवाणीनाथ का स्थान। समुद्रगढ़ से श्री नित्यानंद प्रभु चंपक हट में उपस्थित हुए और वहां पर द्विजवाणीनाथ के घर पर विश्राम किया। श्री चंपक हट व्रज का खदीर वन। दोपहर के समय चंपक हट में भ्रमण करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे वल्लभ नंदन, सुनो, पहले यहाँ पर चंपक पुष्पों का एक वन था। यह स्थान व्रत स्थित खदीर वन का अंश है तथा देखने में बहुत ही सुंदर है। चंपक लता सखी नित्य प्रति यहाँ से चंपक के पुष्पों का चयन कर माला गूंथती थी तथा उससे श्री राधा कृष्ण की सेवा करती थी। श्री चंपक हट नाम पड़ने का कारण। कलयुग की वृद्धि होने पर माली लोग इस चंपक वन में आकर अत्याधिक प्रसन्नता पूर्वक चंपक पुष्पों को एकत्रित करते थे। वे लोग यहीं पर ही एक हट अर्थात बाजार बनाकर चंपक पे पुष्पों को बेचने लगे तथा आसपास के सभी ग्रामवासी उनसे उन पुष्पों को खरीदने लगे। चांपा हाटी श्री चंप हट का ही अपर नाम। तब से स्थान का नाम श्री चंपक हट पड़ गया। साधारण भाषा में लोग इस मनोहर धाम को चांपा हाटी कहने लगे। कवि कुल शिरोमणि श्री जयदेव गोस्वामी के श्री चंपक हट में आकर वास करने से संबंधित उपाख्यान। जिस समय श्री लक्ष्मण सेन नदिया के राजा थे, उस समय कवि कुल शिरोमणि श्री जयदेव नवद्वीप में उनकी प्रजा के रूप में रहते थे। सर्वप्रथम श्री जयदेव का बल्लाल दीर्घिका में वास स्थान। बल्लाल दीर्घिका के तट पर कुटीर बनाकर दृढ़ और शांत चित्त वाले श्री जयदेव अपनी पत्नी पद्मा के साथ वास करते थे। दशावतार की रचना स्थली बल्लाल दीर्घिका। वहीं पर ही उन्होंने दशावतार नामक स्तव की रचना की। किसी समय उनके द्वारा रचित वह स्तव राजा लक्ष्मण सेन के हाथ में पहुंचा। राजा लक्ष्मण सेन द्वारा दशावतार स्तोत्र का पाठ। राजा लक्ष्मण सेन ने बहुत आनंदित होकर उस स्तव का पाठ किया तथा पाठ करने के उपरांत अपने मंत्रियों से जिज्ञासा करने लगे कि इस स्तव की रचना किसने की है। सभा में उपस्थित श्री गोवर्धन आचार्य ने राजा से कहा कि महाकवि जयदेव इसके रचयिता हैं। राजा ने पूछा कि कवि जयदेव कहाँ पर रहते हैं। गोवर्धन ने उत्तर दिया कि वे इसी नवद्वीप में रहते हैं। राजा लक्ष्मण सेन द्वारा अकिंचन वेश धारण करके श्री जयदेव का संधान। ऐसा सुनकर राजा ने गुप्त रूप से उनके वास स्थान का पता लगाया और रात्रि के समय वैष्णव का वेश धारण करके श्री जयदेव की कुटिया में आए तथा उन्हें प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। जयदेव समझ गए कि राजा ही वैष्णव वेश धारण करके अकिंचन बनकर यहाँ आए हैं। राजा लक्ष्मण सेन की श्री जयदेव से प्रार्थना। थोड़ी ही देर में राजा ने अपना परिचय दिया तथा जयदेव को अपने राजभवन में चलने के लिए प्रार्थना करने लगे। विरक्त कृष्ण भक्त श्री जयदेव की असहमति। किंतु महामती जयदेव बहुत विरक्त थे, इसलिए उन्होंने विषयी के घर पर जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी। अनन्य भक्त श्री जयदेव ने कहा कि यदि ऐसा कहोगे तो मैं आपके देश को ही छोड़कर चला जाऊंगा। श्री जयदेव कवि द्वारा असत्संग त्याग की शिक्षा। विषयी लोगों के संग से कभी भी मंगल नहीं होता। मैं गंगा पार करके नीलाचल चला जाऊंगा। दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठावर्जन नामक चारों गुणों में गुणी कृष्ण भक्त राजा लक्ष्मण सेन की श्री जयदेव कवि से प्रार्थना। राजा ने कहा, हे प्रभो, मेरी बात सुनो। आप कृपया श्री नवद्वीप को त्याग कर मत जाइए। हे प्रभो, आप मुझ पर कृपा करके ऐसा कार्य कीजिए
जिससे आपकी बात भी सत्य हो और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। चंपकहट में वास हेतु प्रार्थना। गंगा के उस पार चंपकहट नामक एक मनोहर स्थान है। अंततः आप वहां पर 1-2 वर्ष वास कीजिए। मैं अपनी इच्छा से कभी भी वहां नहीं आऊंगा। यदि कभी आपकी इच्छा होगी तभी मैं वहां आकर आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगा। सदैन्य प्रार्थना सुनकर श्री जयदेव कवि द्वारा उनकी प्रशंसा। राजा की बात सुनकर महाकवि जयदेव ने अपनी सहमति देते हुए जल्दी से कहा, यद्यपि आप विषयी राजा हैं और यह राज्य आपका है, तथापि आप कृष्ण भक्त हैं तथा संसार के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आपको विषयी कहकर संबोधन किया था, परंतु राजा होने पर भी आपने मेरी बात को सहन कर लिया। श्री कृष्ण भक्त का स्वाभाविक गुण। अतएव मैं समझ गया हूँ कि आप शुद्ध कृष्ण भक्त हैं, अनासक्त होकर विषयों में रहते हैं। वांछा कल्पतरु श्री जयदेव द्वारा चंपकहट में वास करने हेतु स्वीकृति प्रदान। मैं कुछ दिन चंपकहट में वास करूंगा। आप अपने वैभव को छोड़कर गुप्त रूप से वहां पर आ सकते हैं। अत्याधिक प्रसन्न होकर राजा ने अपने मंत्रियों के माध्यम से चंपकहट में श्री जयदेव के वासस्थान योग्य एक घर का निर्माण कराया। कवि जयदेव द्वारा राजमार्ग से श्री कृष्ण भजन। वहां पर श्री जयदेव कवि ने राजमार्ग के मतानुसार श्री कृष्ण का भजन करते हुए कुछ समय तक वास किया। श्री पद्मावती देवी बहुत सारे चंपक पे पुष्पों का चयन करके ले आती और श्री जयदेव उन पुष्पों के द्वारा श्री नंद नंदन श्री कृष्ण की आराधना करते। प्रेम पूर्वक आराधना के फलस्वरूप श्री कृष्ण का गौर रूप में दर्शन। श्री जयदेव अत्याधिक प्रेम पूर्वक आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण को चंपक पुष्प जैसे वर्ण को धारण किए हुए देखा। उनकी तप्त कांचन जैसी सुंदर कांति बहुत मनोहर थी तथा उनका अत्याधिक सुंदर मुख कमल करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की सुंदरता को भी लज्जित कर रहा था। उनके केश घुंघराले थे और गले में फूलों से बनी एक माला शोभा पा रही थी। उनके हाथ बहुत लंबे थे तथा उनके रूप की छटा श्री जयदेव की पर्ण कुटीर को आलोकित कर रही थी। श्री जयदेव और पद्मावती का मूर्छित होना। श्री गौरांग महाप्रभु के रूप को देखकर महाकविवर प्रेम से मूर्छित हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। श्री पद्मावती देवी भी प्रभु के उस रूप के दर्शन करके मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। दोनों के प्रति श्रीमन महाप्रभु के कृपा आशीर्वाद रूपी वचन। श्रीमन महाप्रभु ने अपने हस्त कमलों से उन दोनों को उठाया तथा कृपा करके मधुर वचन बोले, तुम दोनों मेरे भक्त हो तथा बहुत उदार स्वभाव वाले हो, इसलिए मेरे मन में तुम्हें दर्शन देने की इच्छा हुई। श्रीमन महाप्रभु द्वारा अपने भावी अवतार की सूचना। थोड़े ही दिनों में मैं इस नदिया में माता शची के गर्भ से जन्म ग्रहण करूंगा। सभी अवतारों के भक्तों को अपने साथ लेकर श्री कृष्ण कीर्तन के माध्यम से प्रेम रूपी धन का वितरण करूंगा। 24 वर्ष की आयु होने पर मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और अवश्य ही नीलाचल में वास करूंगा। अपनी प्रकट लीला के अंतिम चरणों में मैं श्री जगन्नाथपुरी में भक्तों के साथ अत्याधिक प्रेमाविष्ट होकर श्री गीत गोविंद का आस्वादन करूंगा। श्रीमन महाप्रभु की अति प्रिय वस्तु श्री जयदेव कवि विरचित श्री गीत गोविंद। हे जयदेव, मैं संक्षेप में ही तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे द्वारा विरचित श्री गीत गोविंद मुझे बहुत ही प्रिय है। श्री जयदेव और पद्मावती के प्रति श्रीमन महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद रूपी वर प्रदान। यह श्री नवद्वीप धाम परम चिन्मय स्थान है। तुम इस देह को त्याग कर अपने अगले जन्म में अवश्य यहाँ पर जन्म ग्रहण करोगे। स्वतंत्र इच्छामय श्रीमन महाप्रभु द्वारा दोनों को नीलाचल जाने का आदेश। अभी तुम दोनों नीलाचल जाकर भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा करो, तुम्हें अवश्य ही प्रेम फल की प्राप्ति होगी। इतना कहकर
श्री गौरचंद्र तो अंतर ध्यान हो गए, परंतु वे दोनों श्रीमन महाप्रभु के विरह में मूर्छित हो गए। श्रीमन महाप्रभु के अंतर ध्यान होने से दोनों की दैन्यपूर्ण उक्ति। चेतनता प्राप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु के विरह में आतुर होकर निरंतर विलाप करते हुए निवेदन करने लगे, हाय हाय, जिस रूप को एक बार हमने अपनी आंखों से देखा है, उसके दर्शन प्राप्त नहीं होने पर अब हम किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से दोनों के मन में उथल पुथल। श्रीमन महाप्रभु ने हमें नदियां छोड़ने की आज्ञा क्यों दी है? लगता है कि इस धाम के प्रति हमारा कोई अपराध हो गया है। यह श्री नवद्वीप धाम परम चिन्मय स्थान है। मन में इसे छोड़ने का विचार आते ही जब हृदय व्याकुल हो जाता है, तब इस स्थान को छोड़ने पर हमारी कैसी अवस्था होगी। श्री नवद्वीप धाम के प्रति उनकी निष्ठा। इस धाम को छोड़ने की अपेक्षा हम अपने शरीर को ही छोड़कर यदि श्री नवद्वीप में पशु पक्षी बनकर ही धाम को स्मरण करते करते चिरदिन वास करते तो अच्छा होता। हम अपने प्राणों को तो छोड़ सकते हैं, किंतु इस धाम को नहीं छोड़ सकते। यही हमारा दृढ़ निश्चय है। उनके द्वारा श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन। हे गौरांग महाप्रभु, कृपा करके हम दोनों को यहीं पर अपने श्री चरण कमलों में स्थान दीजिए। आकाशवाणी द्वारा पुनः भगवान का आदेश। ऐसा कहते कहते जब दोनों उच्च स्वर से क्रंदन कर रहे थे, तब उसी समय उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान। तुम दोनों दुख मत करो, नीलाचल जाओ, वहां जाने पर 2 कार्य संपन्न होंगे, इसलिए तुम अपने चित्त को चंचल मत करो। श्री नवद्वीप धाम में वास करने पर भी श्री जगन्नाथपुरी जाने की अभिलाषा का फल। कुछ दिन पहले ही तुम दोनों ने सोचा था कि कुछ दिन तक नीलाचल में वास करोगे। भगवान की भी अपने भक्तों का दर्शन करने की अभिलाषा। जगतवासियों के परम बंधु श्री जगन्नाथ ने तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण किया है और साथ ही जगन्नाथ भी तुम्हें देखना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ को प्रसन्न करने के उपरांत तुम दोनों शरीर छोड़कर अपने अगले जन्म में पुनः इस नवद्वीप में आकर वास करोगे। श्री जयदेव और पद्मावती का नीलाचल की ओर प्रस्थान। आकाशवाणी सुनकर दोनों उसी समय श्री जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े और पीछे मुड़ मुड़कर नवद्वीप के दर्शन करने लगे। नवद्वीप वासियों के चरण कमलों में प्रार्थना। उनकी आंखें छल छला रही थीं और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वे श्री नवद्वीप वासियों को देखकर दीनता पूर्वक कहने लगे, आप सभी हम दोनों पर कृपा कीजिए तथा हमारे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कीजिए। 8 पंखुड़ियों वाले कमल के पुष्प की भांति दिखने वाले श्री नवद्वीप धाम को देखते देखते वे बहुत दूर पहुंच गए। बहुत दूर जाने पर अब वे श्री नवद्वीप को नहीं देख पा रहे थे। रोते रोते गौड़ भूमि को पार करके कुछ ही दिनों में दोनों नीलाचल पहुंचे और प्रसन्न चित्त से भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, वृद्ध लोग इसी उच्च भूमि को ही श्री जयदेव का स्थान बतलाते हैं। श्री जीव गोस्वामी द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना। श्री जयदेव के स्थान को देखकर श्री जीव प्रेम से उस स्थान की रज में रोते रोते लोटपोट होने लगे। श्री जीव कहने लगे, धन्य है श्री जयदेव कवि, धन्य है श्री पद्मावती देवी, धन्य है श्री गीत गोविंद तथा धन्य है श्री कृष्ण रति। हे प्रभु, श्री जयदेव को जिस प्रेम रूपी सिंधु की प्राप्ति हुई थी, कृपा करके मुझे उस सिंधु के एक बिंदु का पान कराइए। ऐसा कहकर श्री जीव श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की रज में लोटपोट करने लगे। उस रात वे सभी लोग श्री वाणीनाथ के घर पर ही रहे। अपने पूरे परिवार सहित श्री वाणीनाथ ने श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा की। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से दीनहीन, अकिंचन,
भक्ति विनोद द्वारा नदिया के महात्म का गान किया जा रहा है। एकादश अध्याय समाप्त। द्वादश अध्याय मंगलाचरण। श्री चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, श्री गदाधर पंडित जी की जय हो, शिवासादि भक्तों की जय हो, श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन की जय हो, सर्वश्रेष्ठ धाम श्री नवद्वीप की जय हो। प्रभात के समय उठकर सभी भक्त श्री गौर निताई का नाम प्रेम से उच्चारण करने लगे। भक्तों सहित श्री नित्यानंद प्रभु चंपक हट से परम आनंदित होकर कीर्तन करते हुए अग्रसर होने लगे। श्री द्विजवाणी नाथ का मनो अभीष्ट। चंपक हट से श्री वाणीनाथ भी श्री नित्यानंद प्रभु के साथ चलने लगे तथा मन ही मन कहने लगे कि क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी श्री निताई चांद के साथ आनंदित होकर परिक्रमा करते करते मायापुर स्थित श्रीमन महाप्रभु के घर पर जाऊंगा। रातुपुर श्री ऋतुद्वीप। देखते ही देखते वे रातुपुर पहुंचे। उस नगर की शोभा देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अब हम लोग इस परम आकर्षक ऋतुद्वीप में पहुंच गए हैं। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा ऋतुद्वीप की शोभा का वर्णन। यहाँ पर सभी वृक्ष अपना मस्तक झुकाकर खड़े हुए हैं। पवन धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है और चारों दिशाओं में पुष्प प्रस्फुटित हो रहे हैं। भ्रमर के गुंजार और पुष्पों की अत्यधिक सुगंध मार्ग में आने जाने वाले पथिकों के चित्त को मदमस्त बना रही है। साक्षात बलदेव तत्व श्री नित्यानंद प्रभु का श्री बलदेव के भाव में आविष्ट होना। ऐसा कहते कहते श्री नित्यानंद प्रभु भाव आविष्ट होकर पागल व्यक्ति की भांति कहने लगे, जल्दी से मेरा शिंगा अर्थात सींग से बना बजाने का एक वाद्य यंत्र लाओ। बछड़े दूर चले जा रहे हैं। कनाई अभी तक घर पर सो रहा है। बालक बुद्धि वाला कृष्ण अभी तक नहीं आया। सुबल तुम कहाँ हो तथा श्रीदाम तुम कहाँ पर हो? मैं अकेला गोचारण में नहीं जा सकता। बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर कनाई कनाई कहते कहते अत्यंत बलवान श्री नित्यानंद प्रभु 2-4 हाथ ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों में भक्तों द्वारा निवेदन। उनके उस भाव के दर्शन करके भक्तों ने जल्दी से श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, हे नित्यानंद प्रभु, आपके भाई श्री गौरचंद्र इस समय यहाँ पर नहीं हैं। श्री गौर विरह में श्री नित्यानंद प्रभु की भाव अवस्था। हमें कंगाल बनाकर वे गौर हरि इस समय संन्यास लेकर नीलाचल चले गए हैं। ऐसा सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु दुखी होकर रोते रोते भूमि पर लोटपोट होने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु कहने लगे, किस दुख के कारण भैया कनाई हम सबको छोड़कर और सन्यासी बनकर नीलाचल चले गए हैं। उनके बिना मैं भी जीवित नहीं रहूँगा, यमुना में कूद जाऊँगा। इतना कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री नित्यानंद प्रभु की महाभाव वाली अवस्था का अनुभव करके सभी हरिनाम संकीर्तन करने लगे। लगभग 4 दंड अर्थात 1 घंटा 36 मिनट पर्यंत भी जब श्री नित्यानंद प्रभु नहीं उठे, तब सभी भक्तों ने मिलकर गौर नाम गान करना प्रारंभ कर दिया। श्री गौर हरि का नाम श्रवण करके श्री नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए तथा कहने लगे, यह राधा कुंड है। यहाँ पर दोपहर में श्री गौर हरि भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। अभिन्न व्रजमंडल नवद्वीप में श्री श्याम कुंड के दर्शन। जगतवासियों के मन को आकर्षित करने वाले इस श्याम कुंड की शोभा का दर्शन करो। इसके आसपास के अनेक स्थानों पर सखियों के कुंज हैं। यहाँ पर दोपहर के समय आकर श्री गौर हरि संकीर्तन में विभोर होकर सबको प्रेमदान देकर आनंदित करते थे। श्री ऋतुद्वीप अर्थात राधा कुंड की सर्वश्रेष्ठता तथा ऋतुद्वीप में वास करने का फल। हे भाई, ऐसा स्थान त्रिभुवन में कहीं नहीं है। यहाँ पर भक्तजन भगवान का भजन करते हैं। जो व्यक्ति इस स्थान पर वास करता है उसे प्रेम धन की प्राप्ति होती है तथा उसका हृदय
सुशीतल हो जाता है। उस दिन उसी स्थान पर रहकर श्री गौरांग महाप्रभु का नाम करते करते सभी भक्त प्रेम में निमग्न हो गए। ऋतुद्वीप में ही सभी ने श्री चैतन्य चंद्र का भजन करते करते रात दिन व्यतीत किया। अगले दिन नृत्य करते करते श्री नित्यानंद प्रभु श्री विद्यानगर पहुंचे। मुनियों के भी मन को आकर्षित करने वाले उस विद्यानगर की शोभा देखकर सभी भक्त प्रफुल्लित हो उठे। ग्रंथकार की सेवा रूप अभीष्ट प्रार्थना। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री जानवा देवी के चरण कमल ही जिसकी एकमात्र संपत्ति हैं, उसी अकिंचन भक्ति विनोद द्वारा भक्तों के श्री चरण कमलों को धारण कर इस नदिया के महात्म का गान करते हुए केवल मात्र श्री कृष्ण भक्ति रूपी धन की भिक्षा की जा रही है। 12वां अध्याय समाप्त।